Hello friends, welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. First of all, I'm really sorry that I was not able to upload videos regularly in these days due to some unavoidable circumstances. But from today onwards, I'm here to upload the videos regularly with some important facts. Okay? So without wasting any time, let's start today's video session. So as a part of 5 facts of the day, now we are going to discuss about the first fact of टुडेस वीडियो ओके आप लोगों के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ फोन, मोबाइल फोन, राइट, एंड दैट इज आईफोन, राइट। तो बहुत लोगों के पास ऑलरेडी आईफोन है और बहुत लोग चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द मार्केट से आईफोन खरीद लाऊं और उसका जो यूनिक फीचर्स है उसका मैं लाभ उठाऊं, राइट। अभी लेकिन आईफोन रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें अभी रिसेंट डेज में निकल के आया है, बहुत सर्वे निकल के आए हैं, राइट। तो जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि आईफोन का जो मार्केट था इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पहले, आज से 2 साल पहले इतना बड़ा नहीं था। आज से 2 साल पहले यानी कि 2021 में, यानी कि 2021 में पूरे वर्ल्ड में जितने भी आईफोन प्रोड्यूस होते हैं या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनमें से सिर्फ 1% आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था, क्योंकि इंडिया में मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन पिछले 2 साल में आईफोन का जो क्रेज़ है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है और आईफोन का जो कंज्यूमर है, फिर जो कस्टमर है, वो भी दिन भर दिन इंक्रीज होता गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, बाय द ईयर 2023 एक सर्वे के बेसिस पे ये देखने को मिला है पूरे वर्ल्ड में जितने भी आईफोन प्रोड्यूस होते हैं या फिर मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें से 7% आईफोन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है। नाउ रिलेटेड टू आईफोन और एक फैक्ट हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी जब भी हम लोग आईफोन या फिर एप्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एप्पल का जो भी अप्लायंसेस है, राइट, जो भी वो लोग फ़ोन वगैरह जो भी चीज़ें वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है या फिर ब्रांड है, राइट। कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज है, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है या फिर पार्टनर है जो क्या करते हैं, एप्पल के बिहाफ पे उन लोगों का जो भी अप्लायंसेस है उसको रेडी करते हैं। इससे हम लोग 3 मेन एजेंसीज के बारे में बात कर सकते हैं। वन इज विस्ट्रॉन, द सेकेंड वन इज पेगाट्रॉन, राइट, एंड द थर्ड वन इज फॉक्सकॉन। तो इनमें से इंडिया में बेंगलोर में एक प्लांट सेटल है या फिर प्लांट एस्टैब्लिश्ड है और वो प्लांट किसका है, विस्ट्रॉन का है। लेकिन हाल ही में एक न्यूज आया है, बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर टाटा कंपनी क्या कर रहे हैं, ये जो विस्ट्रॉन का जो प्लांट था बेंगलुरु में उसको खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। और ये विस्ट्रॉन का जो प्लांट होगा जो बेंगलोर में बेस्ड है, वो जो प्लांट टाटा भी अपकमिंग डेज में खरीदने वाले हैं, उसको खरीदने के बाद आईफोन 15 का जो मेकिंग प्रोसेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो टाटा के अंदर, टाटा कंपनीज के अंदर करवाया जाएगा, ये चीज़ कहा गया है। सो आई होप आप लोगों को आज 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पता लगा। आईफोन या फिर एप्पल का जो अप्लायंसेस है वो कौन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कौन है, वो आप लोगों को पता लगा, राइट। प्लस इंडिया में कितना मार्केटिंग इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ आईफोन, उसके बारे में भी आप लोगों को पता लगा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड फैक्ट ऑफ द डे। सो आप लोगों ने अमूल के बारे में सुना होगा, राइट, जो कि एक मिल्क ब्रांड है। अलॉन्ग विथ मिल्क बहुत सारे आजकल अलग अलग प्रोडक्ट्स भी उन लोगों ने रेडी किया है। पनीर के बारे में बात कर सकते हैं, कर्ड के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। अलग अलग चीज़ें उन लोगों ने मार्केट में निकाला है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। लेकिन असम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, उसमें भी एक बहुत ही पॉपुलर मिल्क ब्रांड है, उसका नाम है पुरोबी। और ये जो पुरोबी ब्रांड है, मिल्क ब्रांड है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर वन पर्टिकुलर ग्रुप एंड दैट इज नोन एज वामुल, राइट। जैसे कि अमूल है वैसे एक अनदर नाम है, उसका नाम क्या है, वामुल, WAMUL। अभी वामुल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वामुल का फुल फॉर्म क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। वामुल का जो फुल फॉर्म है वो है वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। ये फुल फॉर्म हो गया वामुल का, और उसके अंदर ही पुरोबी नाम का जो मिल्क ब्रांड है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो पुरोबी मिल्क ब्रांड है वो असम के स्पेसिफिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। वो है नौगांव, मोरीगांव, उसके बाद ग्वालपाड़ा, कामरूप एंड नौलबारी। इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्चुअली पुरोबी ब्रांड का जो भी मिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और एक्चुअली इन द ईयर 1976 में ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। तब से लेके अब तक पुरोबी मिल्क ब्रांड ने बहुत अच्छा खासा नाम किया है इन द फील्ड ऑफ मिल्क मार्केट। और रिसेंट जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें पुरोबी जो मिल्क ब्रांड है उसने टोटल 200
रेवेन्यू क्रॉस किया है। और अपकमिंग जो सेशन है 2023 टू 2024, ये जो अपकमिंग सेशन है उसमें उन लोगों ने 300 करोड़ या फिर 300 CR रेवेन्यू क्रॉस करने के लिए उन लोगों ने एम किया है। और ये जो वामुल है, दैट इज वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, तो ये दैट इज मैनेज्ड बाय NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके अंदर ये रेगुलेटेड होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को जानने को मौका मिला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ फैक्ट ऑफ द डे। ओके, रिसेंटली टाइम्स मैगजीन ने एक लिस्ट प्रोड्यूस किया है, जिस लिस्ट में टोटल 100 पीपल का नाम लिखा गया है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, 100 पीपल का नाम लिखा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको माना गया है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो लिस्ट है उसमें इंडिया के बहुत सारे जाने माने लोगों को जगह मिला है। वी कैन टॉक अबाउट शाहरुख खान, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन टॉक अबाउट द फेमस इंडियन राइटर सलमान रुश्दी। मोर ओवर, ये जो लिस्ट है उसमें इस बार 2 ऑस्कर अवार्ड विनर और मूवी RRR का डायरेक्टर राजा मौली को भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिफ्थ एंड द लास्ट फैक्ट ऑफ द डे। ओके, रिसेंटली HDFC बैंक और कोरिया का एक बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इन दोनों बैंक के बीच में एक क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है। और कितने रुपया या फिर कितने मतलब पैसों का क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। दिस क्रेडिट एग्रीमेंट इज मेनली अबाउट $300 million। ओके, ये जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन HDFC बैंक एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, ये जो क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है दैट इज अबाउट $300 million का जो एग्रीमेंट हुआ है, वो मनी स्पेसिफिकली, वो करेंसी स्पेसिफिकली यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द कोरियन बेस्ड बिजनेस में, राइट। कोरियन बेस्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली ये क्रेडिट या फिर ये करेंसी यूटिलाइज किया जाएगा, दैट इज अबाउट व्हाट $300 million। ओके, सो आई होप आज आप लोग को 5 नए चीजों के बारे में जानने को मौका मिला और 5 नए फैक्ट्स के साथ हम लोग अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के सामने आएंगे। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।